नमस्ते फरीदाबाद। साथियों, कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है। एक कश्मीर फाइल्स लेके आया हूं। द कश्मीर फाइल्स मेरे कंटेंट का नाम है। साथियों, 2022 का केस है जब यह फिल्म आई थी। तो एक शख्स जो कि बल्लभगढ़ में रहता है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने एक नारियल की दुकान लगाई और उसमें एक बोर्ड टांगा कि जो भी कश्मीर फाइल्स देख के आएगा उसको मैं नारियल पानी फ्री पिलाऊंगा। उसी दौरान जब यह प्रक्रिया अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा था, उसी दौरान इसको एक धमकी और आ जाती है। साथियों, धमकी आ गई कोई किसी विशेष वर्ग के किसी इंसान की धमकी आई। तो इसने क्या किया, ये अपना ये मैसेज कश्मीर फाइल्स का अपनी पॉपुलैरिटी कमाने के लिए इसने, वो हिंदू दल थे, कई ग्रुप हैं, तो उन दलों को, उन लोगों को सूचना पहुंचाई अपनी तरफ से कि भाई मैं इस हिंदू हूं, इसलिए मुझे ये धमका रहा है, धमकी दे रहा है। कश्मीर फाइल्स की जो मैंने नारियल पानी का ऑफर किया है उस वजह से धमकी आई है। साथियों, लोगों ने, मैं उनका पहले भी मैंने धन्यवाद किया था और मैं अब भी धन्यवाद करूंगा कि भाई आप लोग आते हो बाहर निकल के आवाज उठाने के लिए, मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन बिना सच जाने आना मैं मानता हूं कि अर्थहीन है। वह शख्स अपनी पॉपुलैरिटी कमाने के लिए, साथियों को देखिए किस तरीके से उसने पूरे सिस्टम को ललकार दिया। पहले उसने नारियल कश्मीर फाइल्स जो भी चला दिया, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो है किस तरह से गुमराह करता रहा प्रशासन को भी, और इन हिंदू दलों के जो जितने भी दल हैं जिन्होंने आवाज उठाई थी, उनके नेता भी, सबको किस तरह से गुमराह करता रहा वह शख्स। उसने एफआईआर करवाई, आंदोलन रूप ले लिया था इस खबर ने, और वहां पर काफी हिंदू दल पहुंच गए थे, जिनकी कुछ एक स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा वीडियो में, और एक आंदोलन का रूप देकर उसमें कार्रवाई करवाई गई थी पुलिस के द्वारा। कार्रवाई हो गई, उस शख्स को पुलिस ने पूरी कार्रवाई करते हुए अपने जो भी अधिकार थे उनका पूरा पालन किया। लेकिन वह शख्स जिसने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए एफआईआर कराई, पॉपुलैरिटी के लिए वो कश्मीर फाइल्स का बोर्ड लगाया, पॉपुलैरिटी के लिए फिर वो सिस्टम से भी भिड़ गया, फिर वो पॉपुलैरिटी इनकी दलों की आड़ में अपनी पॉपुलैरिटी कमाता रहा, और कमाने के बाद आज भी वह शख्स अपनी जगह वहीं बैठा है। लेकिन मैं इसकी हकीकत लोगों को दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि देखिए कोई शख्स किस हद तक गिर सकता है कि वह अपने अधिकारों का और कानून का, सिस्टम का, कोर्ट का तोड़ मरोड़ कर कैसे इस्तेमाल कर सकता है अपने फायदे के लिए। मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं कि उस शख्स ने आज राजीनामा, हमारे पास पिटीशन आई है हाई कोर्ट से, राजीनामा दाखिल किया है। राजीनामा सीधा नवंबर में उसकी तारीख थी। कुछ दलों के लोगों ने उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि मैं तारीख फलानी दिन की है, लेकिन उसने उस पार्टी से मोटी रकम खा के, भाई मैं मानूंगा छोटा मोटा केस नहीं है, बड़ा केस है। कोई ऐसे फ्री में तो कोई राजीनामा नहीं करेगा। जो आदमी पूरे सिस्टम को इस तरह से गुमराह कर सकता है तो वो आदमी फ्री में राजीनामा नहीं करेगा और फ्री में हाई कोर्ट नहीं जाएगा तारीख से पहले ही। तो भाई मेरे जितने भी साथी जो दलों से जुड़े हुए हैं, किसी भी सच्चाई को बिना जाने आगे बिल्कुल ना आए भाई अपने सिर्फ। देखो, सिस्टम है, मिनिस्ट्री, कोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री है, लॉ एंड ऑर्डर भी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे लागू होता जा रहा है। उसके बाद आप कानून में हाथ में लोगे तो मैं मानता हूं गलत है। इस जैसे शख्स को मैं, साथियों, मेरे जितने भी पाठक, जहां तक भी ये वीडियो जाए, मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूं, कमेंट में लिखें इसके बारे में, इसके लिए कि ऐसे शख्स के साथ क्या किया जाए। सिस्टम को गुमराह करने का मुकदमा बनता है, पब्लिक को गुमराह करने का मुकदमा बनता है, इन दलों को गुमराह करने का मुकदमा बनता है। भाई इस केस को हम यहीं खत्म नहीं होने देंगे। सुन लो भाई, हमारी ग्रीवेंस मजबूत है, हम इस केस को यहां खत्म नहीं होने देंगे।
क्योंकि इस केस में आपने बहुत लोगों को गुमराह किया है। तो ऐसी बातों के साथ भाई मैं मिलता रहूंगा प्रभु फ्रॉम साउथ हरियाणा, कैमरामैन जतिन प्रजापति के साथ। एक शेयर का सहयोग आपका, गंदगी खत्म। धन्यवाद।